प्रापस्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्षस्य महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृष्य। यदि तू मारा जाता है तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, यदि विजयी होता है तो पृथ्वी का भोग करेगा। इसलिए अर्जुन युद्ध करने का निश्चय करके खड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने रचना में लिखा है कि देह शिवा पर मोह है शुभ कर्म से कभू न डरो और सोचम जाय लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। और यही संदेश, यही शपथ जमाना में लिखी है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान की निशानी है। हमारे झंडे के तीनों रंग प्रतीक हैं हमारी भावनाओं के। जहाँ केसरिया रंग परिचय का हिम्मत और त्याग का, वही सफेद रंग दोनों क्या कर रहा है? दोनों आया और हरा रंग जय हिंद सर। इनाम विजेता विश्रम रिक्रूट बेसिक कोर्स बैच नंबर 84 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है रिक्रूट कांस्टेबल आशीष 4th बटालियन। इनका जन्म 11 नवंबर 1993 को सहारनपुर में हुआ। शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है लैपटॉप, प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र व मेमेंटो। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए इसकी शानदार उपलब्धि के लिए। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है रिक्रूट कांस्टेबल बलवान सिंह 3rd बटालियन। इनका जन्म 6 अप्रैल 1991 को गांव मोवा खेड़ी जिला कुरुक्षेत्र में हुआ। इनकी शैक्षणिक योग्यता बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है लैपटॉप 3rd बटालियन। इनका जन्म 11 मार्च 1995 को गांव भवानी खेड़ा जिला भिवानी में हुआ। शैक्षणिक योग्यता बीकॉम है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र, टैबलेट व मेमेंटो। तालियों की बहुत कमी है इतनी शानदार उपलब्धि इन जवानों की। इनाम विजेता प्रशंसा पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियां जरूर बजाइए। ये गौरवशाली क्षण याद आज क्षण होते हैं। अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेडल लगाया। इंस्पेक्टर कलीराम 37 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। ट्रिपल MA है, LLB। सराहनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2013 में प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। अकादमी की प्रशिक्षण शाखा में श्रेष्ठतम सेवाओं के लिए यह पदक और प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर जनार्दन विभाग में 30 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। MA इंग्लिश। अकादमी के इंडोर विंग में श्रेष्ठतम सेवाओं के लिए उन्हें पदक और प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। वर्ष 2015-16 के लिए रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर अतर सिंह विभाग में 35 साल से अधिक सेवाएं पूरी की हैं। MA इंग्लिश हैं। इन्हें मल्टीमीडिया प्रशिक्षण में श्रेष्ठतम सेवाओं के लिए यह पदक और प्रशंसा पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियां बजा सकते हैं आप।
और सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार विभाग में 29% सेवाएं दे रहे हैं। इनमें अकादमी के आउटडोर प्रशिक्षण में श्रेष्ठतम सेवाओं के लिए इन्हें यह पदक और प्रशंसा पत्र प्रदान किया जा रहा है। सरकारी वकीलों की को भी यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है सर। कुल मिला के पिछले समय में करीब 2.5 लाख ट्रेनिंग्स को यहाँ ट्रेनिंग दी गई है, जो कि एक बहुत शानदार रिकॉर्ड है। और हिंदुस्तान में इस ट्रेनिंग अकेडमी का नाम हिंदुस्तान की बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में आता है। और सर अभी 25 मई से और 8 जून तक दिल्ली के जुडिशल ऑफिसर्स के लिए करीब 43 जज यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं। सर इस बैच में बहुत ही यूनिक बैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट हरियाणा पुलिस के लिए, जिसमें 4225 जवान आज यहाँ पास आउट हो रहे हैं सर। ये 4225 की ट्रेनिंग जो है सर वो HPA मधुबन में, आर्टिस्ट की सुनारिया में, भोंसी में, नेवल में और 3rd बटालियन HAP में ये अंदर इन ट्रेनिंग्स को, इन रिक्रूट्स को भर्ती किया गया है। वो इस बात को से दर्शाता है कि सर जितने करीब 50 BCom 213, BA 796, BA B.Ed 32, BA JBT 16, डिप्लोमा कोर्सेज पास 23, JBT 65 और ट्रेनिंग और भी ITI वगैरह के हैं। तो ये करीब 2228 जो 4200 में से हैं, ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। हमें हरियाणा पुलिस में सर 32 साल की नौकरी में इतने ट्रेंड आदमी कभी भी हरियाणा पुलिस में इंडक्ट नहीं हुए। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व का है, प्राउड डे है हरियाणा पुलिस के लिए कि ये रिक्रूट्स हरियाणा पुलिस में अगले हफ्ते से काम करना शुरू करेंगे। और हरियाणा पुलिस की छवि को मैं समझता हूँ। और मैं निवेदन करने जा रहा हूं ऐसी हस्ती से जिनकी दूरदर्शी आधुनिक उपकरणों के प्रयोग की विचारधारा से प्रदेश में बहुआयामी विकास कार्य हो रहे हैं। हमारे पुलिस महानिदेशक श्री के संधू, निदेशक हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन, अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, दीक्षांत परेड में शामिल जवानों, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, सभी हमारे पत्रकार व छायाकार बंधुओं, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, मुझे ज्ञात है कि आप लोग काफी देर से खड़े हैं, धूप तेज है और इसमें ज्यादा देर खड़े रखना ठीक नहीं। आप लोग अपनी ट्रेनिंग के कारण से इतने देरी से यहाँ खड़े हैं, मैं इसकी बहुत बहुत दाद देता हूँ। और आपकी ये परेड का ही परिणाम है, आपके ये ट्रेनिंग का ही परिणाम है, जिसके कारण से आप लोग इतनी देर से खड़े हैं। लेकिन मैं अपना भाषण बहुत छोटा करूंगा। मैं आपके बीच में इससे पहले भी 14 जनवरी को यहाँ आया था। 14 जनवरी 2018 मकर संक्रांति के दिन, और उस दिन आप लोगों से इस अवसर पर कुछ मैंने बातें की थी। वो सब बातें मैं समझता हूं कि आपको सब ध्यान में होंगी। आज आपका ये दीक्षांत समारोह कार्यक्रम है, जब ट्रेनिंग के बाद आपको जो दीक्षा दी जा रही है, आपको एक शपथ भी कराई गई है। और इस शपथ समारोह में आप यदि कुछ शब्द याद रखेंगे तो आपको संविधान की बात कही गई है। डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा दिया गया संविधान, जो हमारी देश की एकता और अखंडता, संप्रभुता को कायम रखने के लिए हम सबको इस अवसर पर याद कराया जाता है।
ताकि हम अपनी ड्यूटी, अपनी देश की एकता, अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए, मानवाधिकार की का ध्यान रखते हुए, जनता की सेवा करने के लिए और संघर्ष करते हुए किसी भी सीमा तक जाकर संघर्ष करने के लिए हम तैयार रहें। अपनी जान की बाजी लगाने तक भी हम लोगों को शपथ दिलाई जाती है। इसलिए इस शपथ के बाद मैं समझता हूँ दीक्षांत का जो सही स्वरूप है वो इस शपथ का पालन करना है। इसके पीछे एक बात उनको ध्यान रखनी है, आखिर इस प्रकार का रिस्क लेकर और हमको अपनी जान की बाजी तक भी लगाना है, आखिर ये भी कैसे होता है, क्यों होता है, मन में एक विचार लेकर आना पड़ता है। और मन का विचार इसलिए ये देश मेरा है और इस देश का समाज मेरा है। आपसे कोई पूछे दुनिया में बहुत से देश हैं, सबसे अच्छा देश कौन सा है, तो एक छोटी घटना आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति, बुजुर्ग गांव का व्यक्ति, एक मीडिया कर्मी ने पूछा, उन्होंने कहा कि बताइए इस गली में सबसे बढ़िया मकान कौन सा है, सबसे बढ़िया परिवार कौन सा है। उस आदमी ने कहा मैं चलिए आपको बताता हूँ। थोड़ी दूर आगे जाकर के कहता है एक टूटा फूटा मकान, दरवाजा टूटा हुआ, बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कभी भी गिर सकता है, लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा मेरी गली का सबसे बढ़िया परिवार, सबसे बढ़िया मकान ये मकान है। पत्रकार ने पूछा ऐसे कैसे, उनका एक ही कारण। परेड कमांडर सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। 1 से 14 कंपनी हरियाणा पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षित है। परेड कमांडर, सेकेंड परेड कमांडर द्वारा अभिवादन। सलामी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। और ठीक मंच के सामने अग्रिम पंक्ति महिलाओं की कंपनी नंबर 1 कांस्टेबल विकास अगुवाई कर रहे हैं। 7 से बड़ी कंपनी नंबर 2 की कमान संभाले हुए कांस्टेबल संजय। सलामी मंच की ओर बढ़ रही है कंपनी नंबर 3 जिसको लीड कर रहे हैं कांस्टेबल अमित। जोर से आगे बढ़ती कंपनी नंबर 4 की कमान संभाले कांस्टेबल संदीप। जहां से कंपनी गुजरे, तालियों से अभिनंदन के जवानों का। बहुत मेहनत, लगन, परिश्रम से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कंपनी नंबर 5 सलामी देते हुए कांस्टेबल अनिल कुमार की कमान में कांस्टेबल प्रवीण कुमार कंपनी नंबर 6 को लीड कर रहे हैं। कंपनी नंबर 7 का नेतृत्व संभाले हुए कांस्टेबल सुमित। उमंग से आगे बढ़ते कंपनी नंबर 8 को लीड कर रहे हैं कांस्टेबल अजय कुमार। कदम से कदम मिलाकर चलते हुए कंपनी नंबर 9 को लीड कर रहे हैं कांस्टेबल राजकुमार। कंपनी नंबर 10 की अगवानी कर रहे हैं कांस्टेबल विभोर सिंह। कंपनी नंबर 11 को लीड कर रहे हैं कांस्टेबल ओमकार। अभिवादन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सलामी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को कंपनी नंबर 12 कांस्टेबल राकेश कुमार की कमान में। सपूर्ति से आगे बढ़ती हुई कंपनी नंबर 13 को लीड कर रहे कांस्टेबल विकास। जोश से भरी कंपनी नंबर 14 की अगवानी कर रहे कांस्टेबल नितेश। पीटीसी सुनारिया से प्रशिक्षित कंपनी नंबर 15 से 29। मंच के सामने कंपनी नंबर 15 कांस्टेबल राकेश कुमार की कमान में। कंपनी नंबर 16 की कमान संभाले हुए कांस्टेबल अक्षय कुमार। मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए आगे बढ़ रही है कंपनी नंबर 17 जिसको लीड करें कांस्टेबल अमित कुमार। बुलंद हौसले के साथ बढ़ती कंपनी नंबर 18 को लीड कर रहे हैं कांस्टेबल विजय। कांस्टेबल अखिल कुमार कंपनी नंबर 19 का नेतृत्व संभाले हुए।
आगे बढ़ते हुए कंपनी नंबर 20 तो लीड कर रहे कांस्टेबल नितेश। कांस्टेबल पंकज कंपनी नंबर 21 को लीड कर रही है। कांस्टेबल अमित कुमार 7 से भरी कंपनी नंबर 22 की कमान संभाले हुए। कांस्टेबल प्रदीप कुमार सलामी देते हुए कंपनी नंबर 23 के साथ। सफूर्ती और जोश के साथ आगे बढ़ती हुई कंपनी नंबर 24 को लीड कर रहे हैं कांस्टेबल सुधीर कुमार। कांस्टेबल सोनू कंपनी नंबर 25 का नेतृत्व कर रहे हैं। कांस्टेबल विकास कंपनी नंबर 26 को लीड कर रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए कंपनी नंबर 27 जिसको लीड कर रहे कांस्टेबल सुमित। कंपनी नंबर 28 को लीड कर रहे कांस्टेबल सोमवीर। जोश से भरी आगे बढ़ती कंपनी नंबर 29 का नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल संदीप। कंपनी नंबर 30 से 44 तक आरटीसी ढोंड सीट में प्रशिक्षित है। कांस्टेबल जोगिंद्र कंपनी नंबर 30 को लीड करते हुए 31 की अगवानी कर रहे हैं कांस्टेबल महेश कुमार। जोश के साथ आगे बढ़ते हुए कंपनी नंबर 32 को लीड कर रहे हैं कांस्टेबल जतिन। कंपनी नंबर 33 को लीड कर रहे हैं कांस्टेबल संदीप कुमार। जोश के साथ आगे बढ़ती हुई कंपनी नंबर 34 को लीड कर रहे हैं कांस्टेबल नितेश कुमार। उमंग के साथ आगे बढ़ रही है कंपनी नंबर 35 जिसको लीड कर रहे हैं कांस्टेबल सर्वेश कुमार। उत्साह से सलामी देते हुए कंपनी नंबर 36 को लीड कर रहे हैं कांस्टेबल रविंद्र कुमार। आगे बढ़ रहे हैं कांस्टेबल टिक्कू कंपनी नंबर 37 के साथ। हाँ जी कांस्टेबल सोनू कुमार माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए ठीक सलामी मंच के सामने 39 नंबर कंपनी की कमान संभाले हुए कांस्टेबल विकास अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच पर। कांस्टेबल राहुल कंपनी नंबर 40 के साथ। कांस्टेबल प्रमोद कंपनी नंबर 41 के साथ। कांस्टेबल नीरज कंपनी नंबर 42 को लीड करते हुए। कंपनी नंबर 43 का नेतृत्व संभाले हुए हैं कांस्टेबल अशोक कुमार। कांस्टेबल स्वतंत्र कुमार कंपनी नंबर 44 की कमान संभाले हुए। और अब 45 से कंपनी नंबर 48 आरटीसी 3rd बटालियन हिसार के जवान कांस्टेबल मनोज कुमार कंपनी नंबर 45 के साथ सलामी देते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को कांस्टेबल सचिन कंपनी नंबर 46 के साथ। कांस्टेबल जगदीप सिंह नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी नंबर 47 का। और अंत में कंपनी नंबर 48 की कमान संभाले कांस्टेबल जितेंद्र सलामी देते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ठीक सलामी के सामने से गुजरते हुए कंपनी नंबर 48। शानदार 4 भागों में इन अभ्यासों को बांटा गया है जो फिजिकली स्टैंडिंग, नीलिंग, सीटिंग एंड लाइंग पोजीशन के होंगे।
क्या बात है। Smart police, strict and sensitive, modern and mobile, alert and accountable, reliable and responsive, techno-savvy and trained। और इसका छोटा सा ये मुजाहरा आपके सामने। क्या बात है। इंद्रधनुष मानो आज इस बछेर स्टेडियम में उतर आया है। हरा पीला लाल और नीला रंग भारतीय समाज की सहज शक्ति। क्या बात है। समुद्र की लहरें, यही वो जवान है जो प्रदेश की कानून व्यवस्था में अपनी अहम भागीदारी करने के लिए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत। बहुत बढ़िया। शानदार। ये भारत और हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा, बीच में खिला हुआ फूल। मैं भारत देश का हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। तालियां बजाइए जोरदार इन जवानों के लिए।
इतनी स्पीड तो 4G सिम में भी नहीं है। जब भी ये कदम उठे हैं विश्वास के साथ एक नए सृजन के लिए, और उसी का ही ये आपके सामने प्रदर्शन। क्या बात है, अद्भुत प्रस्तुति। सघन प्रशिक्षण प्रमाणित हो रहा है इनकी हर एक गतिविधि से, हर एक काम से, हर एक पोजीशन और पोस्चर से। कोई जात पात नहीं, कोई मजहब की दीवार नहीं है। जिस तरह सभी नदियों का पानी समुद्र में एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र ध्वज के नीचे हम सब मिलकर काम करते हैं देश के संविधान के लिए, देश के लिए और हरियाणा पुलिस विभाग के लिए, जनहित को समर्पित। हरियाणा पुलिस